घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, याद रखिए यहां से जब निकलते हैं घर से, हाउस होल्ड निकलता है, रोज आपके मॉम डैड आपके जो घर के बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो काम पे निकलते हैं घर से और ट्रेन की भीड़ भड़के में जाते हैं, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त ये चैप्टर है। आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का महत्व उतना ही है जितना डिमांड एनालिसिस का था। तो याद रखिए कि इस चैप्टर के प्रिपरेशन के बिना आपका प्रिपरेशन अधूरा ही है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बिना बोर्ड एग्जाम का पेपर भी अधूरा है। तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस, आपको पूरी तैयारी करनी है। हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर आपके लिए पीडीएफ नोट्स और आईएमपी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच। जी हां, आप ही हैं सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। हम बैठे हैं लेकर बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स आपके लिए हमारे ऐप पर, नाम है स्काई एजुकेशन, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और वहां पर फ्री बैच चालू है। यस, फ्री बैच चल रहा है, सुपर स्टार बैच इस साल के स्टूडेंट्स के लिए। तो जरूर आप हिस्सा बन सकते हैं उस बैच का। बैच कोड है सुपर स्टार 23। जी हाँ, चलिए आज के इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। मस्त कॉन्सेप्ट एकदम याद रखने का बॉस। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेता हूं कि भाई नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम ये देश की इनकम है, ये देश की इनकम है बॉस। याद रखिए, तेरी इनकम, मेरी इनकम, इसकी इनकम, उसकी इनकम, हम सब की इनकम मिला के जो इनकम बनती है वो है नॅशनल इनकम। हे आपल्या देशाचा कॉन्सेप्ट आहे, मॅक्रो इकॉनॉमिक कॉन्सेप्ट आहे आणि म्हणूनच नॅशनल इनकम इज ऑल्सो द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साल में हमने कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, वो भी नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसीलिए याद रखिए, यहां पर हमें टेक्स्ट बुक के अंदर जो इंट्रो दिया गया है वो कहता है नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। The national economy comprises of all the firms and factories, shops and markets, banks and financial institutions, various departments and their offices, etc. यानी हर वो चीज जिसमें मॉनिटरी फायदे हैं, जिसमें मॉनिटरी गेन्स या लॉसेस हैं, वो सारी चीजों को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। एवरीथिंग, तेरा मेरा इसका उसका सभी का। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। यहां पर हर एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है। बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों, नेशनल इनकम से ही पता चलता है देश किस दिशा में चल रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है और लोगों का यहां पर कितना फायदा हो पा रहा है। यहां पर दोस्तों अगर मैं मॉडर्न इकोनॉमी की बात करूं तो मॉडर्न इकोनॉमी जो है ये मनी इकोनॉमी है। यस, इट इज अ मनी इकोनॉमी एंड दैट इज व्हाई नेशनल इनकम इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम किलो में, लीटर में नेशनल इनकम को नहीं नापते तोलते, हम रुपीज में, डॉलर्स में, यानी करेंसीज में, मनी यानी मॉनिटरी टर्म्स में ही नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करते हैं। ये आपके देश की क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने रखता है एंड दैट इज व्हाई नेशनल इनकम कैलकुलेशन एवरी ईयर बहुत जरूरी होता है इन रियल टर्म्स। ये चीज आपको बाहर कर लेनी। क्या है नेशनल इनकम, कोई पूछे तो बोलने का इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। स्वाहा। याद रखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया, इससे आपकी नेशनल इनकम का एस्टीमेट जो है वो सामने आता है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है बहुत सर्कुलर फ्लो। क्या है आज का मुद्दा? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है आज का मुद्दा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉस ये जो इनकम है यानी रिसिप्ट्स है, जो पेमेंट्स हैं, ये एक सर्कुलर फ्लो में नेशनल इनकम में घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? पैसा जो जाता है वापस आता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। यही आज का हमारा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आज ये आंसर पढ़ने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द basic concept in macroeconomics. This refers to the process whereby an economy's money receipt and payments flow in a circular manner. एक जगह से रिसीप्ट, एक जगह से पेमेंट, एक हाथ दे, एक हाथ ले।
एक हाथ दे एक हाथ ले, यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जी हां, याद रखिए, इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग, यानी आप 2 सेक्टर इकोनॉमी में से चेकआउट कर सकते हैं। 2 सेक्टर में हाउस होल्ड, यानी हमारे आपके जैसे लोग, बिजनेस फर्म्स, अंबानी टाटा बिरलास जैसे बिजनेस फर्म्स, ये 2 सेक्टर हो गए। कई बार 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी हम सर्कुलर फ्लो देख पाते हैं, पैसा एक जगह से आता है दूसरी जगह जाता है, जैसे हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अलावा हम 4 सेक्टर इकोनॉमी भी देखते हैं, जहां हाउस होल्ड होते हैं, बिजनेस फर्म्स होते हैं, सरकार होती है और फॉरेन सेक्टर भी होता है। तो ऐसी अलग अलग सेक्टर की इकोनॉमी आप जो है वो पढ़ते हैं और उसके जरिए आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट का पूरा लेखा जोखा जो है वो समझ में आता है कि हर बार इट इज इन अ सर्कुलर फ्लो। दोस्तों, जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे आपको अलग अलग सेक्टर्स का जो ये सर्कुलर फ्लो है वो समझाया जाएगा। फिलहाल अपने 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में अपने को 2 सेक्टर इकोनॉमी पे ध्यान देना है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो सर्कुलर फ्लो इस डायग्राम, इस ग्राफ के जरिए ही आपको पूरा समझ में आने वाला है। बड़ा ही सिंपल है। 2 सेक्टर्स बताए गए हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म्स, बिजनेस हाउसेस। समझे? 2 सेक्टर्स हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। कभी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्वेश्चन आया, दिमाग में क्या आना चाहिए? एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। कमेंट भी कर लेना, समझ में आ जाएगा। यस, हाउस होल्ड एक सेक्टर है, फर्म्स एक सेक्टर है। याद रखिए, एक जगह से जाता है, दूसरी जगह पहुंचता और यहां से फिर वापस आता है। आता कहां पर है? फिर एक बार हाउस होल्ड के पास ही आता है। इसी तरह ये चक्रव्यूह चलता रहता है, इसी को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इसको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं, अभी कुछ ही मिनटों में आप समझ जाएंगे। कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो को। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हां, क्या बोलता है बॉस? बोलता है देयर आर 2 सेक्टर्स, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म्स। इट डिवाइड्स द डायग्राम इनटू 2 पार्ट्स। ये पहला हिस्सा है और एक दूसरा हिस्सा है ये बीच में। दोस्तों, द अपर हाफ रिप्रेजेंट्स फैक्टर मार्केट। कौन सा मार्केट? फैक्टर मार्केट। एंड द लोअर हाफ इज द कमोडिटी मार्केट। मतलब पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जो डायग्राम है 2 हिस्सों में बटा है, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। अपर हाफ जो है दोस्तों वो है हमारा फैक्टर मार्केट। आप देख सकते हैं यहां है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है ये? फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यांच्याशिवाय काम होऊ शकत नाही, प्रोडक्शनची ऍक्टिव्हिटी, इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी होऊ शकत नाही आणि म्हणून यांची गरज आहे. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, याद रखिए यहां से जब निकलते हैं घर से, हाउस होल्ड निकलता है, रोज आपके मॉम डैड, आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो काम पे निकलते हैं घर से और ट्रेन की भीड़ भड़के में जाते हैं, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए पैसे कमा कर लाना चाहते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं. यही जिंदगी है. हाउस होल्ड से निकलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और वो पहुंचते हैं अपने अपने ऑफिस, अपने अपने फर्म्स, और फर्म्स में जाके क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? तो ये लोग जो हैं मेहनत करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मेहनत करेगा, प्रोडक्शन का एक्टिविटी करेगा, तब जाके बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज. और ये फ्लो जो है वापस आएगा कहां? हाउस होल्ड के पास ही तो आएगा. हम ही तो खरीदेंगे गुड्स एंड सर्विसेज. तो सिंपल सा ये सर्कुलर फ्लो है, जहां हाउस होल्ड से निकले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और फर्म्स में पहुंचे, और फर्म्स में से निकले तो यार गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फिर से एक बार हाउस होल्ड में पहुंच गए. उम्मीद करता हूं ये पहला फ्लो आपको समझ में आ गया होगा. चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. दोस्तों ये है हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहां पर आप देख सकते हैं कि यार द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म. पहले जो सेक्शन है उसके अंदर हाउस होल्ड से फैक्टर निकले और वो कहां चले गए भाई? फर्म्स के पास चले गए. समझ जाएगा तो ठोकना लाइक. यस, द फर्म्स यूज दीज फैक्टर्स टू produce goods and services required by the households. Thus goods flow from household to the firms and from the firms back to the household. It is called as product flow. क्या बोलते हैं इस फ्लो को? प्रोडक्ट फ्लो बोलते हैं. मतलब यहां से गए, यहां से निकले और फिर हाउस होल्ड में पहुंच गए. इस फ्लो को बोलते हैं प्रोडक्ट फ्लो. इस फ्लो को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फ्लो बोलते हैं. क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट फ्लो. तो दिस फ्लो इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लो. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है और इसी को प्रोडक्ट फ्लो कहा जाता है. दूसरे अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर इन द सेम वे
मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहां से गुड्स तो आ गए हाउस होल्ड के पास, लेकिन अब ये गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज खरीदने के लिए पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। एंड दैट इज व्हाई इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। मतलब ये जो घर से निकले थे ये फुकट में तो काम करने वाले नहीं है, इनको पैसा तो लगेगा ही। एंड दैट इज व्हाई लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को ये जो फर्म्स काम करवाते हैं, ये फर्म्स इनको पेमेंट करते हैं। ये दूसरा फ्लो अपना शुरू हो रहा है दोस्तों। फर्म्स क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। फर्म्स क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो फर्म पेमेंट कर रहे हैं बॉस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो फर्म्स से यहां से दूसरा फ्लो शुरू हुआ। इन्होंने काम के बदले में पैसा दिया और ये पैसा जो है हाउस होल्ड के पास आया और हाउस होल्ड ने इसी पैसे का इस्तेमाल करके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो बना था वही खरीदना शुरू किया। तो इस प्रकार से ये दूसरा फ्लो जो है बॉस, ये दूसरा फ्लो जो है इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि पैसा फर्म से निकला, हाउस होल्ड के पास आया और हाउस होल्ड से निकला फिर फर्म के पास आ गया, क्योंकि यार गुड्स खरीदने के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा और पैसा दिया तो किसको दिया? फर्म्स को ही दे दिया। तो एक जगह से पैसा निकला और फिर एक बार फर्म्स के पास ही पहुंच गया। दिस सेकंड फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। वंस अगेन आई रिपीट, इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। Thus money flows from the firms to the household and from the household back to the firm। तो ये जो दूसरा फ्लो है, ये वाला, ये जो दूसरा फ्लो है इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो बेसिकली दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में दो फ्लो है। पहला फ्लो है प्रोडक्ट फ्लो और दूसरा फ्लो है मनी फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, याद रखिए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये जो है एंटरप्रेन्योर, ये फर्म्स में पहुंचते हैं और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज वापस हाउस होल्ड में आ जाते हैं। दूसरा फ्लो जो है वो मनी फ्लो है। मनी फ्लो में याद रखिए फर्म्स पैसा देता है, जो काम किया था उसके बदले में देता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीद करके वापस पैसा फर्म्स के पास चला जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों ही फ्लो समझ में आ गए होंगे। आखिरी चीज, इट इज कॉल्ड मनी फ्लो के बाद याद रखिए इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन क्या जनरेट करती है? फैक्टर इनकम जनरेट करती है। मतलब प्रोडक्शन होगा तो ही फैक्टर को इनकम मिलेगा, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस, ये कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इट कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। 4 मार्क के लिए गोल्डन आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 फ्लो ही तो याद रखने हैं, 2 फ्लो हैं, एक है प्रोडक्ट फ्लो और एक है मनी फ्लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी। साथ ही साथ दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर डीएम कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर फ्री बैच जिसका नाम है सुपरस्टार बैच, क्योंकि आप सभी हैं सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। ये है सुपरस्टार बैच का फ्री कोड सुपरस्टार 23। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।